Hello everyone. Welcome to the post-placement talk presented by B Squad in association with NIT Jamshedpur Prestation. आज मेरे साथ है शिवम चंद्रा जो बी स्क्वाड का मेंबर है और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हर्षकांत और प्रेरणा जो ऑलरेडी क्वालकॉम में प्लेस्ड है और वो हमारे बैचमेट्स भी है और वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं और तो हम उसको उन दोनों को इनवाइट करना चाहते हैं। उन लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्वालकॉम के बारे में कि कैसे क्या हुआ। तो अब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं। So hi Prerna, hi Shant. Hi everyone. Hi. Hello. Okay. Hi Prerna, hi Amar, Hi Harsh. Hi. Hello everyone. So Harshkant, let's start with your intro first. Yeah, thank you very much B Squad इतना warm welcome के लिए। और अमर ने इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट से ज्यादा खींच दिया है तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं लूंगा। My name is Harshkant and I am final year undergrad at ECE NIT Jamshedpur. I am placed at Qualcomm and actually the offer is intern plus full time, so I am joining Qualcomm from 10th of January. So yeah, And thank you Prerna? very much B Squad for having me. Prerna. Hi, I'm Prerna Singh and I'm electronics and communication engineering student at NIT Jamshedpur and I'm placed at Qualcomm as well as intern also, which I will be starting at on 10th of January. So thank you for having me. Okay. और हम मतलब हमारा जॉब रोल है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भूल गए स्क्रिप्ट भूल जा रहे हो। तो सबसे पहले तो मेरे को क्वालकॉम के बारे में बताओ हर्षकांत एंड प्रेरणा कि क्या है, कौन सी क्या करती है कंपनी। हर्षकांत प्रेरणा अच्छा तुम ही बता दो, ये हम इस पे फेंक रहे थे कि बताओ। ये तुम बता दो। So Qualcomm is a semiconductor company जो सेमीकंडक्टर बनाती है मोबाइल्स में, वाईफाई राउटर्स में और अभी कार में भी उन्होंने अपना जो है चिप्स भेजना शुरू कर दिया है। बेसिकली ये हायर करती है 3 पोजीशंस के लिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सिस्टम या आईटी सिस्टम के लिए। और जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, चिप्स हैं, उनको उस पर वर्क करते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो होते हैं जो कि इनके जो चिप्स में कुछ बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो ये अपने वेंडर्स को देते हैं, तो उसमें काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। तो ये एक काम। ओके तो जैसे क्वालकॉम का जो एप्लीकेशन प्रोसेस था वो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसा उसका प्रोसीजर था, एप्लीकेशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था हर्ष? एक बार वो था कि 10th 12th में आपका थ्रू आउट 75% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर फिल अप। और सीजीपीए क्राइटेरिया भी था ना शायद 7.5, वही बोला 75% थ्रू आउट। ओके सो 10th और 12th में और इवन इंजीनियरिंग में भी आपका जब तक था हम लोग का आई थिंक 5th सेमेस्टर शुरू करे थे ना हम लोग, 5th सेमेस्टर। तो उस समय तक आपका मतलब जितना भी था 75% होना चाहिए एंड वो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद फिर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुआ था? नहीं डायरेक्ट टेस्ट हुआ था। डायरेक्ट हुआ था ना, तो फिर टेस्ट हुआ था। उसमें मोस्टली सी के क्वेश्चंस थे और ओएस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और वही था बिट मैनिपुलेशन के भी क्वेश्चन थे। किसके बिट मैनिपुलेशन थोड़ा एप्टीट्यूड भी था, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश भी। टोटल एमसीक्यू था वो और आई थिंक 1.5 आवर्स या 1 आवर का था, 60 मिनट्स का था वो। तो ऐसा कुछ था क्या, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस के, मतलब कुछ इतना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही था, मतलब तभी वो आप? नहीं ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, नेगेटिव उसमें मार्किंग था, लेकिन अगर आप जीएफजी आर्काइव पढ़िएगा या सीनियर से पूछिएगा तो पता चलेगा कि आपको मिनिमम 40 to 45 अटेम्प्ट करना ही होता है अगर आपको क्वालिफाई करना है। तो मतलब ये मतलब जो भी स्टूडेंट जो दे रहे थे एग्जाम, क्या उन लोगों को पहले से पता था या फिर बाद में पता चला ऐसा? नहीं, ये पता नहीं, एक्चुअली तो मुझे भी नहीं मालूम था। आप अगर ज्यादा सर्च करिएगा या जीएफजी आर्काइव पे पता था, ये शायद मुझे तो पता था क्योंकि मार्क नहीं करी थी जबरदस्ती का। हो सकता है कि इसने प्रेरणा ने आर्काइव पढ़ा होगा, नेगेटिव वाला पता था मुझे। नेगेटिव वाला तो मतलब बताया नहीं गया था, लेकिन जो ये जो मैंने बोला अटेम्प्ट करने का, ये तो आर्काइव वगैरह में आपको मिल जाएगा। अच्छा तो क्या कहते हैं, ये जो मतलब ऑनलाइन टेस्ट तो हो गया, उसके बाद राउंड्स को एक्सप्लेन थोड़ा कर दो, मतलब क्या क्या था, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो 3 राउंड्स हुए थे। हाँ, 3 टेक्निकल राउंड्स हुए थे और लास्ट में एक एचआर था। वो डिपेंड करता था लोगों पे कि ये एचआर होना है कि नहीं होना। मेरा नहीं हुआ था, हर्षकांत का एचआर मैनेजर राउंड हुआ था, हायरिंग मैनेजर राउंड। तो टेक्निकल राउंड में फर्स्ट राउंड में था कि वो 2-2 घंटे के इंटरवल्स पे हुए थे, तीनों एक ही दिन में हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में प्रॉपर ओएस पूछा था मेरे से, तो लाइक बहुत ज्यादा ही डीप में, लाइक नॉर्मल जो से दूसरी कंपनीज पूछती है नॉर्मल ओएस वैसा नहीं था, क्योंकि काम ही वैसा होता है ना, ओएस में ही होता है और सी में होता है।
तो प्रॉपर ओएस पूछा था, उसके लिए मैंने जावा पॉइंट से पढ़ा था ये ओएस, और फिर उसके बाद फिर सी पूछे थे, तो सी का मैंने जीएफजी से पढ़ा था, उसको सी का जो टैक्स आता है ना जीएफजी के अंदर, मतलब जीएफजी में सी के क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, लाइक बिग एंडियन, स्मॉल एंडियन, मेरे को नहीं पता था, मतलब मैंने पढ़ा, फिर जाना, फिर वॉलेटाइल, ज़ॉम्बी प्रोसेस, ये सब के क्वेश्चन है जो मेरे को याद है, जो मैंने पढ़े थे, नहीं ऐसे दूसरी कंपनीज में ये सब नहीं पढ़ा था मैंने। वो फिर क्लियर हो गया था, तो लोगों को मैसेज आ गया था कि अगर हो गया है तो फिर मैसेज आता था कि आपका हो गया, ठीक है। फिर नहीं, सेकंड वो राउंड मैसेज इस तरह आ रहा था कि एक्चुअली आपके दोनों राउंड ही शेड्यूल हुए थे, अगर आप हाँ, रिजेक्ट होइएगा तो आपका सेकंड वाला कैंसिल हो जा रहा कैंसिल था। हो गया, हाँ, तो लोग मना रहे कैंसिलेशन थे का कि आपको मैसेज मैसेज ना आए, मैसेज ना आए। राइट। तो वही, तो बहुत लोग को मैसेज आ गया था कि कैंसिल हो गया है, तो मेरे को नहीं आया, फिर मेरे को पता लगा कि मेरा हम लोग राउंड को है एकदम कल दिल धक धक हो रहा था। राइट। तो फिर सेकेंड राउंड में फिर अगेन वही पूछे थे ओएस, और ज़्यादा डीप में पूछे, फिर सी का प्रोग्राम लिखवाए थे, स्मॉल एंडियन और बिग एंडियन का लिखवाया था, उसको एक्सप्लेन करना था कि इसको बताओ, लाइक प्रॉपर सी में लिखना था, और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते थे, और सी का एक और पूछ रहे थे, लाइक डीप में ही पूछ रहे थे, लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, वो था। उसके बाद अगेन सेम, मेरे से तो मोस्टली ओएस एंड सी पूछे थे, और कुछ चीज़ें जो मेरे को नहीं आ रही थी डीप में पूछे थे ओएस के ऊपर, तो वो मेरे को बोले थे कि शायद तुम्हारा भी वैसा क्या बोल, तुम्हारा शायद एक्सपोजर उतना नहीं है इन ओएस, सो ये बुक्स पढ़ लेना ऐसे, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरा नहीं होगा क्या, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं बता पाई थी, तो मैंने बोला कि ओके सर, आई विल डू दैट सर, मतलब होता है ना कन्विंस करने का, हाँ सर कर लूँगी, कर लेंगे, हाँ। और फिर वो वाला, तो मेरे को लगा ठीक है देखेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद फिर ये हुआ, फिर तीनों राउंड खत्म हो गए मेरे। उसके बाद फिर लास्ट में फिर एक कॉल आया था, 10 मिनट का कॉल था एचआर से, उसने बस पूछा था कि आपका कहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस है, वो सब। उसके बाद फिर मैसेज आ गया था कि हाँ मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पे। तो हर्षकांत, तुम्हारा कैसे डिफरेंट था थोड़ा, मतलब कुछ अलग था क्या तुम्हारा राउंड में? स्ट्रक्चर ऐसा ही सेम था। पहला मेरा भी 2 राउंड हुआ था और एक हायरिंग मैनेजर राउंड हुआ था, और एचआर का मतलब मेरा एचआर से बात ही हो रहा था उस दौरान, तो एचआर ने बोल दिया था, तो फाइनली वैसा सिलेक्शन हुआ था। तो पहला राउंड मेरा 9 बजे शेड्यूल था, तो उसमें पहले राउंड में मुझसे जो है मेरा इंट्रोडक्शन, फिर इंटर्नशिप से रिलेटेड और ऊप्स पे बहुत देर तक डिस्कशन हुआ, अराउंड 30 मिनट्स का। उसके बाद वो लोग जो है आ गए कोडिंग पर आ गए, उन्होंने मुझसे लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। मुझे पहले से पता था, मतलब सीनियर के द्वारा ही पता चला, एक्चुअली प्रिंस सर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था इस दौरान। तो उन्होंने बताया था कि आपसे जब पूछा जाए कि किस लैंग्वेज में कोड करना है, तो आप सी ही प्रेफर करिएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था, कि ऐसा कुछ डिस्क्वालीफाई नहीं करते, लेकिन उन लोग का कुछ इमेज एंड ब्राउनी पॉइंट सॉर्ट ऑफ था। तो मैंने लिंक्डइन वो क्वेश्चन बनाया था हैश का यूज करके, ऐसा था। फिर उन्होंने उसके बाद उस पर काफी देर तक डिस्कशन हुआ, पॉइंटर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे, फिर उन्होंने जो है पजल्स पूछा, और इसके बाद इसी में 1-2 बिहेवियरल क्वेश्चन भी पूछा था, लाइक अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट कीजिएगा, या फिर आपको ऐसे टीम में भेज दिया जाए जहाँ पे आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप कैसे रिएक्ट करिएगा। इसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड खत्म हो गया। उसके बाद मेरा दिल धक धक हो रहा था पूरा 2 घंटा, बस खेलना है। मेरे दोस्तों को आ रहा था, उनके लिए ऑब्वियस बात है बुरा लग रहा था, पर अपने लिए थोड़ा और ज्यादा लग रहा था कि मुझे ना हार जाए। तो फाइनली 2 बजे तक कोई ऐसा मेल नहीं आया। 2 बजे मेरा वापस से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मैं पूरे दिन में बस 1 रोटी खाया था, इतना टेंशन था मैं रात में मुझे। सोई नहीं, मैं 2 दिन तक नहीं सोई थी, बस पढ़ने के तो चक्कर में। एचआर ने मुझे, एचआर बोलो, इंटरव्यू सेकंड राउंड के इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि आपने हैव योर लंच। मैंने कहा कि नहीं सर। तो कैसे वो जान गया था कि नर्वस है। तो फिर उसने वापस इंट्रोडक्शन किया, और मेरे प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप पे वापस से डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जो कि अराउंड 15 मिनट टू 20 मिनट चला। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये अराउंड काफी डीप गया था, तो वो अराउंड लाइक 45 मिनट्स तक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट खत्म हुआ। उसमें मतलब हर एक चीज का, मतलब आप मेक श्योर आप कुछ भी ऐसा वर्ड बोल रहे हो, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी बोलिएगा, नहीं तो सामने वाला इंटरव्यू उसमें डीप जा रहा था। उसके बाद पॉइंटर्स पे थोड़ा डिस्कशन हुआ। उसके बाद उसने बीएसटी के कुछ क्वेश्चन दिए, नॉर्मल लाइक इंसर्शन डिलीशन के, लेकिन वो काफी बेसिक्स पर जा रहे थे कि कैसे डिक्लेयर करें कि कम स्टैक्स लगेगा, कहाँ पर कैसे कॉल करें कि ज्यादा ओवरहेड ना हो। तो इन सारी चीजों पे काफी डिस्कशन हुई। फिर उन्होंने मुझसे एक पजल पूछा इसी राउंड में, और पजल के बाद एक बिट मैनिपुलेशन का आखिरी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ये राउंड खत्म हो गया।
उसके बाद लाइक शाम के 6 बजे एक हायरिंग मैनेजर का राउंड मेरा शेड्यूल किया गया। मैंने एचआर से पूछा भी, अगेन मेरा दिल धक धक हो रहा था। मैंने एचआर से पूछा कि कहीं एलिमिनेटिव राउंड तो नहीं रहा है? हमने कहा हाँ हो सकता है। तो लेकिन मैं वापस से शर्ट वर्ट पहन के वापस से भेजा। लेकिन बेसिकली इस राउंड में ये हुआ कि मुझे जो हायरिंग मैनेजर थे उन्होंने बताया कि उनकी टीम क्या करती है, आपने अभी तक क्या क्या किया है, वो भी मुझसे पूछा। और फाइनली ये पूछना चाह रहे थे कि मेरी जो भी एम है, फर्दर ऑब्जेक्टिव है, वो टीम के साथ मैच कर रही है कि नहीं। तो ऑब्वियस सा बात है, मेरा जवाब हाँ होता, ना तो नहीं बोल सकता था। मतलब मैंने बोला हाँ ऑब्वियस सा बात है। तो उसके बाद मेरा खत्म हुआ और एग्जैक्टली 7:07 पर रिजल्ट आया और मैंने नाम देखा। और तो अगर मतलब सम अप किया जाए तो क्वालकॉम बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बताओ कि मतलब किस पे फोकस करती है। मैंने तो जाना सी, ओएस, पॉइंटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सी मेन है ये। हाँ ओके, मतलब ये सब टॉपिक्स तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। मतलब 4 से 5 है। हाँ बता बोलो 4 से 5 है। सी होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बिट मैनिपुलेशन, उसके बाद पॉइंटर्स, और सी का कुछ कुछ एडवांस टॉपिक है, वो सब थोड़ा आपको अच्छे से आना चाहिए। और एक पॉइंटर्स वाले डेटा स्ट्रक्चर, वो उस पर फोकस करते हैं। तो ये आपको अच्छे से करना होगा। और प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ पूछा गया था कि मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ मेरे तो मैं पूछा गया था। अच्छा, मतलब आपको बस बताना आना चाहिए कि कैसे बताना है। मतलब वो बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं घुसेंगे कि आपने जब बताओ यहाँ पे कोड क्या किया, यहाँ पे आपको बस बताना आना चाहिए कि एक्चुअली आपने क्या क्या किया है, एक तरह से ओवरव्यू आप दे दो प्रोजेक्ट का, दैट्स इट। अच्छे से दे दीजिए। तो फिर आपसे हो सकता है कि अगर आप वो अगर कुछ पकड़े उस चीज में तो वापस से पूछें। लेकिन मैंने जिस तरह से ओवरव्यू दिया था, मुझसे क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। ओके, तो अगर मतलब पूछे कि मतलब अभी तक तो जितना भी इंटरव्यू हुआ है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब अगर प्रेरणा से पूछे तो जितना भी इंटरव्यू है, मतलब जितना भी इंटरव्यू तुमने दिया है, मैंने दिया हाँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मतलब तुम्हारा इंटरव्यूज में? मैंने तो अभी सिर्फ 2 इंटरव्यूज दिए हैं। एक तो वो वाला और लकी मतलब गर्ल। चांस ही नहीं मिला। 100% स्ट्राइक रेट। ये वाला कट कर देना भाई, बेइज्जती वाला पार्ट है। हाँ बोलो। तो वही चांस नहीं मिला। मतलब हाँ, तो आई थिंक इसका मतलब था पढ़ना था काफी ज्यादा। मतलब 2 दिन, मैं बताया ना, मैं 2 दिन तक नहीं सोती क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ना था। नॉर्मल ओएस नहीं था जो नॉर्मली कंपनीज पूछते थे, अमेज़न वगैरह में उतना नहीं पूछते। इसमें बहुत ज्यादा ही डीप में पूछ रहे थे, लाइक ये बताओ वो बताओ, लाइक हर चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ये वो ऐसे करके। तो था लेवल था, ओएस एंड सी आना ही चाहिए था। वही मैंने बताया, 2 दिन इसका हुआ कि तैयारी में बीता, नहीं सोए। एक दिन एक्साइटमेंट में बीता और अगला 2 दिन खुद को यकीन कराने में था कि हाँ भाई प्लेसमेंट हो गया। 5 दिन का तो नींद गायब हो गया था। ये रहा टोटल। और जहाँ तक बात रही मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की, तो थर्ड ईयर में मुझे बहुत रिजेक्शंस फेस करने पड़े। और मैंने उनसे बस यही सीखा कि आपको प्रेजेंट करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। लाइक आप फॉर एग्जांपल, आपसे मान लीजिए ओएसआई का 7 लेयर पूछा गया इंटरव्यू में, तो ऐसा नहीं कि आप ओएसआई के 7 लेटर बस बता दीजिए और हो गया आपका आंसर। मेरे हिसाब से मैंने ये सीखा है कि अगर आपसे ओएसआई मॉडल के 7 लेयर पूछे गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पहले बताइए ओएसआई मॉडल क्या है, उसके 7 लेयर कैसे कैसे काम करते हैं और 7 लेयर की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस तरह से इलोंगेट करके अपना आंसर दीजिएगा तो आपके चांसेस काफी हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो मेरा बस यही है कि जितना भी आपको आता है उसको अच्छे से स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट कीजिए। ओके, तो मतलब अगर पूछा जाए तो जैसे जितना भी इंटरव्यू तुम्हारा हुआ अभी तक, तो तुमने एक मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना के रखी होगी कि अच्छा प्लेसमेंट आएगा तो मैंने ये ऐसा ऐसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाया हुआ, ऐसा फॉलो करूंगा। तो इसके बैक एंड में तुमने एक रोड मैप फॉलो किया होगा शुरू से कि मतलब हाँ ठीक है, पहले सी प्लस में पढ़ेंगे, डीएसए पढ़ेंगे, फिर आगे ये। तो थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको कि कैसा था तुम्हारा रोड मैप ओवरऑल, और जो मतलब फॉलो तुमने किया था और जो फॉलो करना चाहिए बच्चों को। लेडीज फर्स्ट, लेडीज सेकंड। जब लाइक जनरल लाइक थर्ड ईयर से भी या फिर हाँ मतलब जनरल थर्ड का जब से तुमने स्टार्ट किया था। क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्वालकॉम आएगी और सिर्फ ओएस पूछेगी, तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम डीएसए नहीं ये क्वालकॉम के लिए नहीं पूछ रहे कि सॉफ्टवेयर के लिए आपने क्या किया। प्लेसमेंट का प्रिपरेशन तुमने कब स्टार्ट किया था? स्टार्ट कह सकते हैं कि सेकंड ईयर से, ठीक है। मतलब उस समय शुरू कर दिया था क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर अरे लैपटॉप भाई, सेकंड ईयर में जब लैपटॉप आया तभी शुरू किया था। तो नहीं, मुझे लगा फर्स्ट ईयर बहुत लेट हो गया है, लैपटॉप नहीं था उस समय, सेकंड ईयर में आया था, तो मुझे लगा ठीक है अब शुरू करते हैं। तो जीएफजी से शुरू किया, नहीं हैकर रैंक से शुरू किया था। उसके बाद फिर हैकर रैंक फिर हट के फिर जीएफजी में करना शुरू किया।
उसके बाद फिर लीड कोड मेरे को लगा कि सबसे बेस्ट था अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस लीड कोड पे, क्योंकि उसका यूआई बहुत अच्छा है और उसका डिस्कशन सेक्शन जो है ना वो बहुत ही अच्छा है मतलब, और उसमें जो टेस्ट केसेस वगैरह भी है ना वो जीएफजी से बेटर है, मतलब तुमको ज्यादा सोचना पड़ेगा पास ऑल दोस टेस्ट केसेस। ठीक है, तो लीड कोड पे प्रिपरेशन करना कंपनी वाइज मतलब प्रीमियम ले सकते हैं, प्रीमियम इज लाइक वर्थ इट, अच्छा है, मैंने एक बार लिया है प्रीमियम, अच्छा है प्रीमियम एक बड़े लोग ठीक है मतलब आधा आधा करके एक्सटेंड का। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, एंड टॉपिक वाइज भी लीड कोड में जो रहते हैं मतलब अच्छे रहते हैं थोड़ा सा बड़े लोग अरे तो प्रीमियम वाले ठीक है वही, एंड वो हाँ, सब लीड फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह करना होता है, मतलब प्रोजेक्ट्स पूछते हैं, अगर कुछ कंपनीज होती है जो चाहती है कि बच्चे कैसे अब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे हैंडल कर रहे हो उस कैसे चीज को, गूगल करना आता है कि नहीं, दिस इज द मेन थिंग, लाइक गूगल करना आना चाहिए, लाइक हाउ आर यू ट्राइंग टू टैकल योर प्रॉब्लम। नहीं तो हमेशा ऐसा होता रहेगा ना कि तुम हमेशा मैनेजर से पूछते रहोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, खुद से टैकल कैसे करते हो ये प्रोजेक्ट्स में पता चलता है, राइट राइट इसलिए वो लोग पूछते हैं मतलब ये तो प्रोजेक्ट्स करना है एंड डीएसए करना है, मेरा तो यही था। और बिहेवियरल स्किल्स पे काम करना है अपने, मतलब लाइक बोलना बोलना आना चाहिए ये सब। हर्षकांत तुम्हारा हर्षकांत? हाँ, तो मेरा ये था कि जैसे कि हम लोग 12th में पीसीएम तैयार करते हैं, उसी तरह हमें यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3 चीज तैयारी करना होता है, डीएसए, प्रोजेक्ट और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। मैंने जो है मेरा मतलब मैंने कॉलेज से पहले कभी कोडिंग वगैरह नहीं किया था, तो मैंने स्टार्ट ही सी से किया था सेकंड सेमेस्टर में साथ नहीं हूँ साफ बिगर साफ क्या हुआ कि अब्दुल बारी का एक 56 जीबी का टॉरेंट में डीएसए का कोर्स था, ओ वो भाई मैंने डाउनलोड किया, मतलब वो लेकिन काफी इंट्रोडक्टरी लेवल पर अच्छा है, बहुत मतलब एडवांस नहीं है, तो इंट्रोडक्टरी वहां से मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद सीनियर से पता चला कि नरसिम्हा कोरोमांची का एक बुक है, उससे फिर मैंने प्रिपेयर किया, उससे क्वेश्चंस देखे, मतलब सॉल्व नहीं किए, देखा क्या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद मैं जीएफजी पे शिफ्ट हो गया, फिर थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी मैंने ट्राई किया, फिर बाद में मुझे उसमें मजा नहीं आया, और फिर सीनियर से मुझे पता चला कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट मस्ट थिंग, अगर आप डीएसए पे अगर अच्छा कर लीजिए तो वो इनफ होता है। तो मैंने वापस से अपना फोकस डीएसए पे किया, वेब डेवलपमेंट का मैंने एज अ फॉर प्रोजेक्ट किया, और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स मैंने यूट्यूब से और जीएफजी से प्रिपेयर की। तो ये था मेरा प्रिपरेशन का। तो एट लास्ट मैं पूछना चाहूँगा जैसे जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द प्लेसमेंट्स और जो करेंगे आगे चल के, तो उन लोग के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे तुम लोग दोनों की, मतलब हाँ ऐसे प्रिपेयर करोगे तो एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो यू विल गेट द थिंग एंड कंपनी दैट यू वांट। अगेन लेडीज फर्स्ट। देखो रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो, तुमको लग रहा है कि हाँ भाई हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो फिर उससे नहीं होगा। अगर तुमने कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेक श्योर यू गो बैक एंड रिवाइज दैट क्वेश्चन, तभी, क्योंकि मैंने देखा कि मैं छोड़ देती हूँ उस क्वेश्चन, फिर 2 दिन बाद देखती हूँ नहीं हो पाता मेरे से, भूल तो जाते रिवीजन हैं, इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में। ठीक है, तो ये रिवीजन एटलीस्ट पेपर में लिख के रखो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना करना है और चाहिए। सॉल्व करो उसको। ठीक है, या तो गूगल उससे डॉक्स में भी रख सकते हैं, या फिर आप हाँ मतलब गिटहब में कहीं भी भी कर अपना सकते हैं, जहाँ भी डॉक्यूमेंट या आपको। हाँ कहीं भी करो, लेकिन उसको मतलब रिवीजन करना होता है। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन है उसको आके पक्का से करो वो, और अपना ओएसएन ये डीबीएमएस वगैरह है इसको छोड़ो मत, मतलब लाइक कभी कभार एक टाइम लेके पढ़ो, एंड में दिक्कत हो जाती है। मतलब मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी भाई कि मैंने पढ़ा नहीं है, फिर मेरे को अभी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो कॉलकम में इतना 2 रात में नहीं सोई थी ना, इसलिए हुआ था। पढ़ के रखा होता तो उतना नहीं होता मेरे को। ठीक है, तो इससे पढ़ के रखना है, और पढ़ ऐसे के भी और नहीं करना नोट्स कि बना इंटरव्यू के, टाइम सोए मत। हाँ पढ़ के और हाँ नोट्स बना नोट्स नोट्स के। बना बना के, के रखना। नोट्स बना के, वो मैंने रखे थे बट मैंने रिवाइज नहीं किया, वही रिवाइज करना था। ठीक है, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, ये स्ट्रैटेजी तो है, रिवीजन करना ही होगा, और कंसिस्टेंसी रखना होगा, मतलब हर दिन करो, ऐसे नहीं कि भाई आज कर रहे हैं और फिर पता चला 10 दिन बाद फिर से शुरू कर रहे हैं, उससे तुम ऐसे ही भूल ही जाओगे। मतलब मेरे से तो नहीं हो पाता कि अगर मैं अभी छोड़ दूँ फिर मैं 10 दिन बाद करूँ तो फिर मैं नहीं सॉल्व कर पाती क्वेश्चन, मेरे को चाहिए होता है कि हाँ ये फ्लो आए, मोमेंटम आए, इसलिए कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन ये मेरे वो स्ट्रैटेजीज में बोल सकते हैं। प्रेरणा ने जैसे कि सही बताया, रिवीजन वाला बात तो बहुत सही है, ये मतलब नोट करने लायक है। और मैं बस ये कहूंगा कि आप ट्राई करिए कि आप प्रेजेंट काफी अच्छे से करें। जैसे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा इलोंगेट करके, मतलब ये केवल आप डेफिनेशन उस चीज का बताइएगा तो नहीं, क्योंकि ये चीज आपको बिल्कुल एकदम भीड़ से अलग कर देगा तुरंत ही। जिस तरह से आप, मैंने बोला कि आप किसी को इलोंगेट करके बताइए, लेकिन स्टिक टू द टॉपिक। अब ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल उप्स पूछा तो डीबीएमएस में चले गए केवल इलोंगेट करने के लिए, वो नहीं, उसे टॉपिक से स्टिक रहिए। आप ज्यादा इलोंगेट करके बताइए जितना भी आपको नॉलेज हो, और अच्छे से प्रेजेंट करना सीखिए। कम्युनिकेशन अगर आपका बेटर, उस पर वर्क करिए कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए। और मॉक इंटरव्यूज के लिए आप pramp.com एक होता है रिसोर्स,
वहां जाके आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। उसमें अराउंड 40 टू 45 फ्री मॉक इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, और उसमें आपको एक चीज और सीखने को मिलेगा कि इंटरव्यू में कैसे कोड लिखा जाता है, वेरिएबल्स के नाम किस तरह लिखे जाते हैं, कैसे स्पेसिंग दी जाती है, कमेंट करके यानी कोड लिखते लिखते कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ये सारी चीजें आप उस मॉक इंटरव्यू से सीखेंगे, आपको सामने वाला सिखाएगा कि अच्छा आपको यहाँ पे ये करना है, तो उससे आप बहुत बेटर बनिएगा। और 40-45 मॉक इंटरव्यूज मोर देन इनफ होता है। तो ये आप इन सारी चीजों पे काम करिए। ओके, बहुत तो बढ़िया। इम्पोर्टेंट है ये। तो मतलब इसके अलावा जैसे तुम्हारा एक्स्ट्रा जो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज होता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, तुम्हारा मतलब पर्सनैलिटी होता है, वो चीज़ तुम्हारा कितना इक्वली मैटर करता है इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, अगर हम पूछें तो? करता है, काफी हाँ, करता है। मतलब कैसे? तुम इम्पैक्ट छोड़ सकते हो अपना। अगर कोई डल बंदा रहेगा, तुम सोचोगे जो है इंटरव्यू, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा आए या फिर दो ऐसे बंदे हैं जिसका नॉलेज लेवल इक्वल है, बट ये बंदा काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है, मतलब Yeah. अच्छे से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है इसका एंड एवरीथिंग, ये वाला बहुत डल है। तुम अगर तुम सिर्फ एक ही स्लॉट है, तुम इसी को लोगे ना, तो डेफिनेटली। ये एज प्रोवाइड करता है तुमको। इंट्रोवर्ट रहना जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो व्यूअर है, मान लो इंटरव्यू है, ठीक है, अब मैं दो बन के आता हूँ, ठीक है, अभी एक कोई अगर ऐसे बोले, yes, my name is Harskant and I am final undergrad at NIT Jamshedpur. एक ये वर्जन हो गया। अब ये ऐसा बोले, हेलो सर, आई एम हर्षकांत फ्रॉम NIT Jamshedpur and final year undergrad at NIT Jamshedpur. My branch is electronics. तो डिफरेंस बन रहा है ना, तो ये स्पार्क मतलब अगर बंदे में अगर वो कम्युनिकेशन जो पहले वाले बंदे में अगर स्किल्स है, लेकिन तुम्हारा पर्सनालिटी वो जवाब नहीं दे रहा, मतलब वो नहीं, डेफिनेटली और भी चीज डिपेंड हाँ, करता है, हो सकता है कि हाँ उस टाइम वही, आपको नहीं आया हो, ये बिल्कुल, इस प्रेजेंटेशन फैक्टर बहुत हाँ, मायने रखता है। प्रेजेंटेशन तो होना चाहिए जल्दी। तो मतलब जैसे तुम लोगों ने भी कॉलेज में बहुत सारे मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया होगा विद अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज, तो वो बताओ मतलब कैसे इफेक्ट करता है इन प्लेसमेंट सेक्शन? जैसे लेडीज लाइक मैंने तो जैसे मैं बास्केटबॉल टीम में थी, उतना भी नहीं, लाइक वो पूछते हैं अगर इंटरव्यू में, मे बी विद लास्ट की हाँ तुम्हारा लाइक व्हाट डू यू डू अदरवाइज अदर देन स्टडीज, तो फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ आई वाज इन द टीम एंड आई वेंट फॉर इंडियन आईआईटी एंड रिप्रेजेंटेड माय कॉलेज। तो बस वही, अगर उनको पूछना रहता तो पूछते, अदरवाइज उतना नहीं करता कि भाई हाँ मतलब तुमको रहना ही होगा टीम में, ऐसा कुछ नहीं। मेनली तो टेक्निकल स्किल मैटर करेगा, उनको क्या फर्क पड़ता है तुम कौन सी टीम में थे, क्या, देखिए, उतना नहीं करता। बिल्कुल मेरे यहाँ पे डिफरेंट एक ओपिनियन है, जैसे कि बिल्कुल नहीं पूछते हैं वो चीज, लेकिन एक हिडन स्किल होता है या फिर कुछ एक एग्जैक्टली। एक्स फैक्टर जनरेट करता है। अगर आप अदर चीज में भी इन्वॉल्व रहिएगा मतलब ना, वही तो वही वो अच्छा आपने लगता है, वही हाँ, ऐसे नहीं मतलब कि वो बहुत वहां पे बिल्कुल नहीं टेक्निकल करना। में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हाँ ओवरऑल आपका एक पर्सनालिटी हाँ, बनाएगा बन जो जाएगा। कि वो मैटर करता पर्सनालिटी, है। हाँ वो चीज बस। तो पर्सनालिटी मतलब बिल्डिंग में हेल्प करेगा, जो इंटरव्यू में हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब ये तो सबसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब लाइफ बिफोर प्लेसमेंट्स एंड लाइफ आफ्टर प्लेसमेंट्स, प्रेरणा फर्स्ट। यस। इससे कुछ अलग से तो नहीं हुआ, बस कुछ तो हुआ होगा चेंज। देख आप बताते हैं मेरे लाइफ में क्या हुआ। सात बज के हाँ सात तुम मिनट बताओ पे बताओ। रिजल्ट अनाउंस हुआ। ओके। 7:07 मैं एक नॉर्मल लड़का थे, 7:07 में सडनली मिलियनर बन गया रुपीज ओ भाई। का। तो जूनियर लोग रुपीज का मिलियनर हाँ, हम बोल समझ रहे, सडन जूनियर लोग आकर के पूछ रहे, सर कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो थोड़ा हाँ मैटर ये तो चीज करता था, है, डिफर हाँ तो हुआ। डिफरेंस, हाँ हाँ मतलब बहुत मतलब ऐसे भी नहीं कि हाँ भाई एकदम अलग ही वैसा, बट हाँ अलग, like, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा लगा, एक हाँ सेंस ऑफ अचीवमेंट सेटिस्फैक्शन। लगा, सेटिस्फेक्शन लगा कि हाँ जोक्स भाई कर अपार्ट, दिया। जोक्स अपार्ट, आपको इतने स्ट्रेस से गुजरते हैं उस टाइम, फोर्थ ईयर जो भी थर्ड ईयर में, वो समझेंगे कि कैसा स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो वो हम लोग सब जानते हैं कैसा राइट फील होता है। बहुत ऑसम। राइट, वही वही सही बात है, ये है। तो यस। लास्ट में मतलब अगर कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स को, तो क्या बोलना चाहोगे? हर्ष अरे भाई, लेडीज फर्स्ट का, लेडीज फर्स्ट तो फिर क्या मेरा बोलते हैं। अरे अच्छा, प्रेरणा बोल रही ओके, तो मैं, हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे तुम बोलो बोलो, शुरू कर दो। तो मेरा बस यही सजेशन रहेगा कि आप ऐसा चीज खोजिए कि जिसमें आपको खुशी मिले। अगर आपको जैसे कि मुझे कॉम्पिटेटिव नहीं पसंद था, तो मैंने दूसरा रास्ता खोजा कि हाँ उससे कैसे सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। उसी तरह अगर आपको ये नहीं पसंद है, तो आप दूसरा एनालिटिक्स भी ट्राई कर सकते हैं, या डीएसए ही करना है तो आप ट्राई करिए कि आपको इससे मजा आ रहा हो, कोई सा भी आप अलग चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर हैप्पीनेस। तो ये मतलब ये टेक्निकल एडवाइस नहीं, ओवरऑल एडवाइस। राइट। प्रेरणा? मैं ये बोलूँगी, जैसे इनफैक्ट सेकेंड ईयर से ही मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहती थी, मतलब नेक्स्ट लेवल पता नहीं होते रहता था मेरे को कि भाई अभी अगर मैं कुछ और करूँगी, कुछ नहीं पढ़ूंगी, मतलब एक नॉन प्रोडक्टिव काम करूँगी तो मेरा
कुछ छूट जाएगा ऐसे करके, तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो इफेक्ट कर रहा था मेरे को, बैडली इफेक्ट कर रहा था, स्पेशली कोविड में जब घर पे बाहर नहीं निकल रहे थे हम लोग, तो और ज़्यादा इफेक्ट करने लगा। तो वही चीज़ है कि मतलब स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस मतलब अगर तुमको लग रहा है कि बहुत टफ है ना, बस एक स्टेप ले लो, मतलब कुछ एक्शन करना जरूरी होता है, मतलब जस्ट टेक एन एक्शन, कुछ ना कुछ स्टेप लो, उसके बाद वो चीज़ें समझ में आ जाएगी कैसे करना है। ये मत सोचो कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, ये है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे तुम्हारा घाटा ही होने वाला है, ठीक है, और टाइम वेस्ट तो बहुत ज़्यादा होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। डोंट थिंक ये अबाउट देखिए, कि यही डोंट थिंक डिफरेंस दैट होता है, टॉपर यू टॉपर लड़की और बैक बेंचर में डिफरेंस होता है। ये ये नॉट टेक्नोलॉजी हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए रहने दो, तुम्हारा सीजीपीए ज़्यादा है मेरे से। हाँ, तो मतलब बैक एट लास्ट तो हम मैं हाँ मतलब बोलना चाहेंगे, हाँ मतलब जैसे जो भी होना चाहिए, जो भी करो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो, पेशेंस हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मजा आना पेशेंस चाहिए। रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस मजा रखो, आता है। हाँ, इंटरेस्ट होना चाहिए करने फालतू में। टेंशन नहीं लेना है, हाँ, हाँ टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ बढ़िया तो लिखा ही हुआ है, अगर अच्छे से वो करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। आगे जाके यस, सबका ही अच्छा या होगा। क्या बात की, वाह वाह, या इरशाद वाह इरशाद। वाह। थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो अमर, तो एंड ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा तुम लोग दोनों आए, अपना व्यूज प्रेजेंट वी आर क्या। ऑल्सो थैंकफुल कि आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से हम अपनी बातों को रख पाए, जो कि जूनियर्स का भला कर सके। थैंक यू वेरी मच बी स्क्वाड। थैंक यू अर्शकांत एंड प्रेरणा, थैंक यू थैंक वेरी यू वेरी मच, मच, एंड थैंक यू प्रेरणा, कॉन्ग्रेचुलेशन, मोस्ट थैंक इम्पोर्टेंट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कॉलकम। बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस टू यू यू भी शिवा, यू एंड टू बोथ, यू भी अमर। या थैंक यू। ओके, ओके, ओके बाय। ओके, बाय। बाय बाय।